बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो एम्पेयर था और हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, ये दोनों एक साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसका कहना ये था कि इसका उल्ट भी पॉसिबल है। ठीक है, जहाँ से यानी उसका उल्ट कैसे पॉसिबल, जहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उसने कहा था कि जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट भी प्रोड्यूस कर सकता है, डैट इज़ उसका उल्ट प्रोसेस भी हो सकता है। तो उसने इस प्रिंसिपल की बेस के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ भी दिया था, वो भी हमने अभी स्टडी करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो उसी साल ना जोसेफ हेनरी ने एक अपना ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंट की मदद से शो किया था कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। अगर यहाँ पे आप फिगर में देखें 15.10 में अगर आप देखेंगे तो ये बी, आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती थी। अब अगर आपके पास एरिया जो है वो इस तरह से परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, यानी मैं जो बी है और यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। क्यों बिकॉज कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया में से सारी की सारी पास हो जाएंगी। लेकिन अगर हम यही एरिया इस बी के पैरेलल रख देते हैं, यानी जिस साइड पे इसकी डायरेक्शन है और इसका प्लेन भी उसी साइड पे अगर उसकी डायरेक्शन हो जाए, तो फिर उस केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो मिनिमम हो जाएगी। दैट इज़ उसमें से वो जो एरिया है आपका, उसमें से कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पास नहीं होगी। तो यहाँ से आपने देखा कि जब भी सरफेस को परपेंडिकुलर हेल्ड किया जाता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हेल्ड किया जाता है, तो उसमें से मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होती हैं और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। और जब पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के किसी ऑब्जेक्ट को पैरेलल रखा जाता है तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो मिनिमम होती है। इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखते हैं। एक सोलिनॉइड ले आप, ये ए फिगर में एक सोलिनॉइड लिया हुआ है। ठीक है, उस सोलिनॉइड या एक कॉयल है, यहाँ पे कॉयल जो है उसको साथ एक जो है वो मैग्नेट रखा हुआ है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं आपके सामने। अब जैसे ही आप इस मैग्नेट को इस कॉयल के करीब लेके आएंगे, अब पहले इस ए फिगर में थोड़ी सी ये दूर है तो इसमें से कुछ लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, ये एक दो तीन चार लाइंस पास हो रही हैं। लेकिन जब हम इस मैग्नेट को इस कॉयल के करीब लेके जाएंगे तो यहाँ से आप देखें, आप इसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस यानी मैग्नेटिक लाइंस और फोर्स ज़्यादा पास कर रही हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी वो यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो थी वो कम थी। ठीक है, जैसे ही आप इस मैग्नेट को क्लोज टू द कॉयल लेके गए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ चुका है, यानी पहले कम पास कर रही थी और अब ज़्यादा पास कर रही हैं। और इसकी वजह से ही जो है वो इंड्यूस ईएमएफ कॉयल में प्रोड्यूस होती है। इस कॉयल के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। इंड्यूस ईएमएफ वो ईएमएफ होगी जिस तरह से आपने ईएमएफ की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये नॉन इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी की फॉर्म्स है उनको इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में कन्वर्ट करती है, या चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करती है फ्लो करने की वजह से। बेसिकली ये एनर्जी होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। वो इंड्यूस किस वजह से होती है? वो बेसिकली ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले कम थी, कम पास कर रही थी, अब ज़्यादा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गया जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होगी और इंड्यूस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी ज़रा देखें। इस
में यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है इसमें ए फिगर में ये एक यू शेप जो है वो हार्स शू मैग्नेट या इसको यू शेप मैग्नेट भी कहते हैं। यू शेप मैग्नेट के अंदर एक वायर रखी गई है और उस वायर को गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया। अब जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन शो कर रही है कि वायर को नीचे की जाने मूव कराया जाएगा, तो करंट की डिफ्लेक्शन एक साइड पे यानी इस पॉजिटिव साइड पे होगी। और जैसे ही इसको इससे दूर लेके जाया जाएगा यानी ऊपर की तरफ मूव कराया जाएगा, इस वायर को इस मैग्नेट से ऊपर की जाने मूव कराया जाएगा, तो इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट साइड की तरफ होगी। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की है। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है कि कुछ करंट इसमें से गैल्वानोमीटर में से पास हुआ है। तो जब आपका करंट पास हुआ है तो इसका मतलब ये है कि करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसे इंड्यूस करंट हम कहेंगे। और वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर को मूव करवाया है, और उस मूव करवाने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है पहले इसमें से अगर आप देखें तो कम पास कर रही थी, पहले इसमें से ज़्यादा पास कर रही थी। जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो कम पास करेंगी, पहले ज़्यादा थी अब कम हो जाएंगी। तो वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ चुका है। तो जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आता है तो उस सूरत में करंट प्रोड्यूस होता है और उसे इंड्यूस करंट कहते हैं। इसको बेसिकली फैराडे ने जो है वो स्टडी किया था और अपना लॉ की फॉर्म में भी इसे पेश किया था, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो यही बेसिकली प्रिंसिपल है जनरेटर्स में जो है वो इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करने का, कि जो कॉइल है उसको मैग्नेटिक बड़े बड़े मैग्नेट रखे हुए होते हैं, उनके दरमियान रोटेट करवाया जाता है, उस वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। और वो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करने का बायस बनती है। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन देखें। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करते हैं, किस वजह से? यहाँ पे आप देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज करने की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। उसके बाद एक नेक्स्ट एक्टिविटी है 15.3। फैराडे के ये एक्सपेरिमेंट हैं जिसने जो कि उसने किए थे। ये एक सोलेनाइड है। इस सोलेनाइड को हमने गैल्वानोमीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है और साथ में हम नॉर्थ और साउथ एक मैग्नेट जो है वो एक बार मैग्नेट जो है वो इसके करीब लेके आएंगे। अब जैसे ही हम एक बार मैग्नेट जो है वो इसके करीब लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है पहले इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही थी। जब करीब आएगा तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करना शुरू कर देंगी। ठीक है, जब इसमें तो जाहिर सी बात है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ चुका है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब आ चुका है तो क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो गैल्वानोमीटर जो है वो इस साइड पे एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब जैसे ही ये है जब इसके करीब लेके आए। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको इसके दूर लेके जाएंगे यानी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो अब क्या होगा कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले ज़्यादा पास कर रही थी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास करना शुरू कर देंगी। तो चेंज तो फिर भी आ गया। देखें, चेंज होना चाहिए, वो ज़्यादा से कम या कम से ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी पहले अगर ज़्यादा पास कर रही थी तो आप कम पास करें, या पहले अगर ज़्यादा पास कर रही थी तो आप और ज़्यादा पास करना शुरू कर दें। ठीक है, या पहले अगर कम पास कर रही थी तो और कम पास करना, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ज़रूरी होता है। यानी इसका मतलब है कि आपको मैग्नेट को स्टेशनरी नहीं रखना पड़ेगा, आपको मैग्नेट को हमेशा मूव करते रहें, तभी यहाँ पे करंट आपको मिलता रहेगा। तो जब मैग्नेट को टुवर्ड्स सोलेनॉइड जो है वो मूव किया जाता है तो राइट की तरफ गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन होती है। इसका मतलब है कि करंट जो है वो एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, और जब इसको दूर लेके जाते हैं तो करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। अब यहाँ से ये पता चला कि जितना ज़्यादा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जितना ज़्यादा चेंज आएगा, आपका जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यही लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
यहाँ पे आप देखें द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट। यानी किसी खास टाइम में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, उनमें चेंज कितना आ रहा है, वो जितना ज़्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे उतना ही इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और उस सूरत में इंड्यूस करंट भी उतना ही ज़्यादा जनरेट होगा। तो ये था लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस ईएमएफ के ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जो कि करते हैं, डिपेंड करते हैं? तो दो फैक्टर्स हैं, रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉयल एंड मैग्नेट। देखें आप यहाँ पे अगर पिछले एक्सपेरिमेंट में देखें यहाँ पे, तो आप कॉयल को मूव कर रहे थे, ठीक है, ये सॉरी आप यहाँ पे मैग्नेट को मूव कर रहे थे, करीब और फिर दूर, करीब फिर दूर, करीब फिर दूर। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप जो कंडक्टर है, जो वायर है, उसको ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, करीब और फिर दूर, करीब और फिर दूर, इस तरह से। तो स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन जितनी ज़्यादा ये स्पीड आप तेज़ होगी, आपकी जो रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉयल एंड मैग्नेट जो है वो जितनी ज़्यादा होगी, रिलेटिव मोशन इन दोनों की, उतनी ही ज़्यादा जो है वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। और दूसरी है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल। जैसे यहाँ पे अगर आप ये सोलेनोइड की जो है वो टर्न्स आप देखें यहाँ पे, तो टर्न्स पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये था आज का